दोस्तों, सोचो अगर कोई चोरी ऐसी हो जिसमें न तो गोली चले, न किसी को बंधक बनाया जाए और न ही खून खराबा हो, लेकिन फिर भी उस चोरी को दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक बैंक डकैती कहा जाए। साल 2005 में ब्राजील के एक छोटे से शहर में कुछ साधारण लोगों ने ऐसी योजना बनाई जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। दिन में वो लोग बागवानी का काम करते दिखते थे, मिट्टी और घास बेचते थे, लेकिन असलियत में वो एक गुप्त सुरंग बना रहे थे जो सीधे बैंक के तिजोरी कक्ष तक जाती थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बैंको सेंट्रल हाइस्ट की कहानी, जिसे इतिहास में सदी की सबसे बड़ी डकैती कहा गया। ब्राजील का शहर फोर्टालेजा। यहाँ अगस्त 2005 में एक नई कंपनी शुरू हुई, ग्रामा आर्टिफिशियल कृत्रिम घास बेचने वाली कंपनी। दिन में लोग देखते कि कंपनी के मजदूर ट्रक में मिट्टी और घास लेकर आते जाते हैं। सबको लगता नई कंपनी है, अपना कारोबार चला रही है, लेकिन असल में ये कंपनी सिर्फ एक नकाब थी। पीछे पीछे ये लोग शहर की सबसे बड़ी चोरी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बैंक तक पहुंचने के लिए 80 मीटर लंबी और 4 मीटर गहरी सुरंग बनाना शुरू किया। इस सुरंग को इतना प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था कि इसके अंदर बिजली की बत्तियां, वेंटिलेशन, हवा आने जाने की व्यवस्था और लकड़ी के सपोर्ट भी लगाए गए थे। 3 महीने तक ये लोग दिन रात सुरंग खोदते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। 13 अगस्त 2005 शनिवार, बैंक बंद था। गैंग सुरंग के रास्ते सीधे बैंक के तिजोरी कक्ष तक पहुंच गया। वहां उन्होंने 16 करोड़ ब्राजीलियन रियल्स, करीब $70 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए नकद चुरा लिया। सबसे बड़ी बात, ये सारा पैसा अनमार्क्ड था और बीमा से भी सुरक्षित नहीं था। मतलब ये पैसा कभी भी बैंक को वापस नहीं मिल सकता था। गैंग ट्रकों में नोट भरकर रातों रात गायब हो गया। अगले दिन जब बैंक खुला तो लोग दंग रह गए। तिजोरी कक्ष खाली था और नीचे एक लंबी सुरंग निकल चुकी थी। जैसे ही खबर फैली, पूरे ब्राजील में हलचल मच गई। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे रॉबरी ऑफ द सेंचुरी नाम दिया। पुलिस ने 200 से ज्यादा अफसर इस केस में लगा दिए। कुछ दिनों बाद पुलिस को थोड़े पैसे और कुछ आरोपी मिले, लेकिन असली मास्टरमाइंड और ज्यादातर पैसा अब भी गायब रहा। गैंग में करीब 25-30 लोग शामिल थे, लेकिन केवल कुछ ही पकड़ में आए। बाकी लोग अलग अलग शहरों में छुप गए। डकैती के बाद गैंग के अंदर ही पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। एक सदस्य का अपहरण कर लिया गया, कुछ की हत्या भी हुई। मतलब जो लोग बैंक से भागकर करोड़पति बने थे, वे आपस की दुश्मनी का शिकार हो गए। पुलिस ने करीब $20 मिलियन तो बरामद किए, लेकिन बाकी का पैसा आज तक गायब है। आज भी ब्राजील में लोग पूछते हैं, वो पैसे कहाँ गए? क्या वो कहीं जमीन के नीचे दबे पड़े हैं, या फिर धीरे धीरे काले धन में बदलकर बाजार में घुल गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बैंको सेंट्रल हाइस्ट की कहानी। एक ऐसी डकैती जिसमें न गोलियां चली, न खून बहा, लेकिन फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बन गई। आपको क्या लगता है, ऐसे लोग जीनियस प्लानर थे या सिर्फ लालची चोर? और अगर आपके पास अचानक 600 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या आप उम्र भर उसे छुपा कर रख पाएंगे, या फिर आप भी पुलिस के जाल में फंस जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।